आज देख रखा हमारे से साथ देख भूटिया रखा। बाबा हैं। इनकी मान्यता पूरी जो है उधम सिंह नगर में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में है। और आप एक प्रेरणादायक संत हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि रखते हैं आप। थोड़ा देर में बोलता हूँ। आपके माध्यम से एक बहुत ही सराहनीय कार्य यहाँ एक बालिका बालिकाओं का स्कूल भी चल रहा है और बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हैं, उसके संस्कारी बच्चे हैं आप जो है जो पढ़ते हैं वहाँ पे। तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आज बाबा जी के दर्शन कर सकूं, आया हूँ। और क्योंकि पहले से चर्चा होती रहती है बाबा जी से कि युग परिवर्तन होगा, तो मैं आपसे थोड़ा ये जानकारी चाहता हूँ, युग परिवर्तन सुनिश्चित है क्या या इसमें संशय है कोई? युग परिवर्तन हमेशा होती है। जी। जैसा इंसान आता है जाता है, ऐसा हर चीज का आवागमन रहती है। हाँ, जी। इसका थोड़ा युग का थोड़ा बहुत उम्र ज्यादा ब्रह्मा आज्ञा कहता है, जिसको उन्होंने निमित्त कर रखा। परंतु जो पहले जितने भी है, ये सब कुरीतियां समाप्त करने के लिए युग परिवर्तन बहुत जरूरी है। जी। क्यों? धर्म निष्ठा, सत्यता, प्रेम, भाईचारा, ये सब खत्म होते 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 आखिरी में आके ये खत्म हो जाना चाहिए, तभी युग परिवर्तन होगा। तो आप देखो, एक नई सिद्धांत, एक नई प्रेरणा मिलेगा, जी जी नई युग ऋषियां प्राप्ति होंगी, मार्गदर्शन भी होता रहेगा। जी जी। इसलिए युग परिवर्तन निश्चित है। तो आपका विचार क्या है, ये कब तक होने की संभावना है? देखिए, ऐसा तो किसी से पूछेंगे, कोई कहेंगे भाई 5,26,000 वर्ष है युग बदलने का। मैं तो कहता ये सब मनगढ़ंत बात। जी जी ईश्वर की नजर में रोटी में जैसा तवा में रोटी बदलती है ना, ऐसे बदल जाती है। जी हाँ, कुछ पाप का घड़ा कुछ कम है भरने में, तब तक ये पाप का घड़ा तो भरना कम होना नहीं। जी जी लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, जी जी मानवतावाद है, सत्यता है, ना कहीं कुछ नहीं। भाई भाई में प्यार नहीं रहा, पड़ोसी में प्यार नहीं रहा, अल्प पैसा का प्यार रह गया, जी कुर्सी का प्यार, पावर का प्यार, ये तीन छोड़ के काम क्रोध लोभ में लिप्त हो चुका। अरे हमारा से सही पूछेंगे तो युग परिवर्तन कल नहीं आज ही हो जाए, खत्म हो जाए एक बार इस दुनिया, पानी धरती एक समान हो जाए, जी जी। फिर तभी तो महापुरुष से शुरू, फिर ब्रह्म आज्ञा प्राप्त होगा। कचड़ा सब खत्म होना चाहिए ना, कचड़ा खत्म हो जाएगा जल्दी। इसमें जो है जो गायत्री परिवार के लोग हैं और वो लोग बड़े जी जान से लगे हुए हैं, आपका भी सहयोग उनको मिलता रहता है, तो उनकी भूमिका क्या रहेगी इसमें? मैं 1976 में पंडित जी श्री रामन पंडित श्रीराम शर्मा श्री राम आचार्य से मैं मिले हैं आप? परिचय हो चुका मेरा। अरे अच्छा। हरि की पौड़ी में हुआ, एक सिंपल 76 में। तो उसके बाद में 84 कुटिया के नाम से प्रसिद्ध था वो। अच्छा। हाँ, शुरुआती इन्होंने, तो मेरे पद यात्रा का समय था, तो मैंने 48,000 किलोमीटर पद यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग का निमित्त रखे, कन्याकुमारी से हिमालय पद यात्रा, इधर द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी, जी अरबी समुद्र एक तरफ, बंगाल का खाड़ी एक तरफ, हिंदू महासागर एक तरफ हिमालय, ये सारा 5.5 साल छानबीन करके मैं रुद्रपुर आया हूँ 1976 21 अक्टूबर के। तो आचार्य जी की तरह अगर हमारा पूरा भारत में अगर 10-15 आचार्य जी हो जाए तो युग परिवर्तन होने में देर नहीं लगेगा। तो वो महान विभूति है। मुझे ध्यान है कि जब आप रुद्रपुर आए थे तो आपने यहाँ खड़े होकर तप किया था। जी, मैं 2.5 साल खड़ी तपस्या पेड़, किया। पेड़ था यहाँ पे, हाँ जी, पीपल का। हाँ जी, और मैं एक झोपड़ी था यहाँ जी, क्या मैं झोपड़ी देखता था कि आप जो है उसमें खड़े होके आपने जी 2.5 साल खड़ा रहा, लगातार 2.5 साल खड़ा रहा। और अन्न मैं उस समय भी 10 साल लगातार अन्न छोड़ दिया था,
ये जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, महान विभूति, इनके बारे में आपका क्या जो है? महान विभूति। वो हमारे ये समझे कलयुग में अगर कोई पृथ्वी में आया तो देश कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, पवित्रता के लिए उनके ईश्वर ने सृष्टि में वरदान है हमें श्री रामाचार्य जी। मगर उनको पद चिन्ह पे लेने के लिए प्रत्येक आदमी आज संकल्प ले ले। ये जो अनाचार, वो कहता है ना, सदाचार जब चुप रहता है अनाचार सिर चढ़ के बोलती है। ये सदाचार के जागने का काम श्री राम आचार्य जी के माध्यम से सभी लोग अगर जाग जाए, हम ये दुराचार अनाचार सब खत्म हो सकता है। उन्होंने नारा दिया कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। बिल्कुल, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। युग सुधरेगा। तो इसके बारे में आपका? मैं बिल्कुल सत्य उनको बात एक एक वाक्य का मैं कौन होता प्रमाणित करने हूँ, महान है वो, मेरे आत्मा का आवाज है वो, सत्य का उन्हें। मैंने भी पद यात्रा पूरा भारत को घुमा, हर जगह में सत्संग भी सुना, जो हो रहा है उसको भी अपना आंखों से देखा। एक ऐसा महान विभूति जो हमारे के लिए सब कुछ देख के गया, पर हमको अपनाने के ऊपर इच्छा शक्ति कम है। जिस दिन वो संकल्प ले ले बहुत कुछ हो सकता। तो आपकी निगाह में बदलाव शुरू हो चुका है? बिल्कुल, ये इसलिए तो अत्याचार ज्यादा बढ़ रहे हैं, खत्म होना। जब ज्योति में तेल आखिरी आइटम में आता है ना, ज्यादा जलती है, एकदम ज्यादा जलती है, जब बिल्कुल खत्म होता है भस्म हो जाती है। इसी तरह और घट भी रहा है, ऐसे भी लोग निकल रहे हैं। देखिए, हाँ जी, मैं देख रहा हूँ कि भाई अब लगे हुए हैं, इनका क्या स्वार्थ है? इनका कोई स्वार्थ नहीं है। ये कितनी परमार्थ का काम, ये कन्यादान, एक अश्वमेध यज्ञ का फल इनको मिलना चाहिए जी। ये इतना बड़ा पवित्र काम कर रहे हैं, निस्वार्थ, इसमें कुछ नहीं, और उल्टा अपनी हाथ से भी चले जाती है, मगर कर रहे। बहुत से लोग आश्वासन दिया था, मैं ये करूंगा, आपको आप कभी करिए गुप्ता जी, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, मगर एन वक्त में आकर चुपचाप हो जाता है या फोन भी नहीं उठाता नहीं। जी जी। तो हमारा जो संजीव गुप्ता जी है, वाकई में हमारे के लिए सबसे गर्व की बात है, हमारा उनका आगमन रुद्रपुर। वैसा किचा निवासी और रुद्रपुर मान के चलो, और उत्तराखंड को मान के चलो, और सत्यता का सत्य कहने वाला व्यक्ति। ये नहीं कोई आदमी मिल गया चापलूसी कर दिया उनके साथ मिले ना, ये एकदम चाहे कोई न। अभी एक बीच में एक प्रसंग आया था, उनने सत्यता के ऊपर बड़े बड़े नेताओं को टोकरा दिया, स्टेटमेंट सत्यता के लिए दिया उन्होंने। तो हम ऐसे भी संजीव गुप्ता का गर्व महसूस हो रहा, वो हमारा शिष्य है। हमारे साथ खंडेलवाल साहब, कन्हैया बाबू बैठे हैं, संजीव गुप्ता जी हैं, और सुनील गुप्ता जी हैं, मनोज गुप्ता जी हैं, किच्चा का अवतार लाल है, श्री अवतार लाल जी हैं किच्चा के। सब लोग यही इनका एक इस उद्देश्य से लगे हैं कि जो परिवर्तन सुनिश्चित है उसमें एक डंडा हमारा भी लग जाए पर्वत उठाने में। और मुझे बहुत प्रेरणा मिली बाबा जी आपसे, और मेरी प्रभु की कृपा है कि 5 कुंडी यज्ञ, जिसका एक उद्देश्य है परिवार निर्माण और उसकी उपयोगिता विषय पे, यहाँ उसका जो यज्ञ का है वो मैं उसका ऑर्गेनाइज करूंगा, है ना? बिल्कुल करिए। बाकी आप देख लीजिए जैसे होगा, यज्ञ की व्यवस्था मैं बनाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल, और उसके लिए जगह स्थान सब निर्णय करिए। हाँ, सभी लोग आ सके। हाँ, पुण्य का भागी वो भी बने। यमदमम सम्मदम, सब बराबरिया, मानवतावाद, हाँ, जातिवाद खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये जातिवाद लेके तो पहले से ये दुनिया को, ये भारतवर्ष को बर्बाद किया। ये सब खत्म होना चाहिए। सब हम सब एक मानव है, बहुत मानव कल्याण है, विश्व कल्याण। बहुत बल मिला मैंने आज आपके दर्शन कर, आपसे भी मिलके मुझे बहुत प्रसन्न है। और ऐसे आप आश्रम में, श्री दूधिया बाबा संन्यास आश्रम में वैसे ही आप दर्शन देता रहिए, हमें भी बड़ा प्रसन्न मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम नमः दुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भवस्वतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।